वहाँ से जब चले शहबाज शरीफ साहब, बड़ी पपियाँ जफियाँ भाईजान के साथ, और बड़ा कमरे में बहुत आदमी थे, बड़े हशाश बशाश थे, कोई बुखार वुखार का कोई चक्कर ही नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक उन्होंने कहा कि कोरोना हो गया। बिल्कुल माजी की रवायात को उन्होंने बरकरार रखा है, बहाल रखा है। जब ये आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा, मैंने किसी से जिक्र भी किया, मैंने कहा इस कोरोना होने की जो वजह है ना, बड़ी मखसूस वजह है। वैसे तो तीसरी मरतबा इनको हुआ है, लेकिन बतौर वजीर आजम पहली मरतबा हुआ है। और ये बात आपकी मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूँ कि बड़े खास मौके पे कोरोना जो है वो वारद होता है। हुकूमत के हमायती जो मीडिया है, बड़े बड़े एंकर्स, उनके बड़े बड़े नाम, पता नहीं वो किस तरह ये सब कुछ कर रहे हैं, जानते बूझते भी वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। वो साबित कर रहे हैं कि हम बड़े अच्छे किस्म के ठग हैं और हम बड़ी अच्छी खिदमत कर सकते हैं। हमारा सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें पैसे दो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं अलीना इलियास, जब पे स्काइप पर हमें फ़ख्र रहमान और सदीक साजिद साहब ने ज्वाइन किया है। दोनों किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स भी हैं और सारी सूरत हाल पर नज़र रखते हैं। आज भी जो हमारा मौजू है गुफ्तगू का, वो पाकिस्तान की सूरत हाल है और उसमें आर्मी चीफ़ की तकर्री ज़ाहिर है वो डोमिनेट करेगी। नून लीग इस वक्त उनके जो कायदीन हैं एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई बड़ी सलाह मशवरे की बात हो रही है, बड़ा हेड ऑन कोई हो सकता है, और बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब को ऐसे मर्द आहन हैं कि किसी बात पर डट गए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा होएगा ऐसा होएगा। तो मैं हामिद मीर साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि इतना तप्पड़ नहीं है इनमें किसी में भी कि ये कोई बात भी कर सके, जो नाम आएगा वही नाम उसको ये ओके करेंगे। ये जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कोई इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ हक़ाइक़ हैं जो ज़ाहिर है जिनको आप कन्फ्रंट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया, बिल्कुल माजी की रवायात उन्होंने बरकरार रखी हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आए, कोई अदालत में पेशी हो, फ़र्द जुर्म आयद होना हो, तो वो हमेशा से बीमार होते हैं। अभी मैं आपको उनकी फुटेज दिखाऊंगा। बड़ियाँ पपियाँ जफियाँ बड़े भाई के साथ ली उन्होंने, किसी को उस कमरे में कोरोना नहीं हुआ। फिर एक ख़बर भी छपवा ली आने से पहले कि हल्का हल्का बुखार है, और यहाँ पर आके उन्होंने कहा कि जी मुझे हो गया बुखार। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटा बच्चा कोई जिसने स्कूल जाना होता है, वो छुट्टी करने को दिल चाह रहा होता है क्योंकि आगे टेस्ट है, तो वो कहता है कि मैं नहीं जाना स्कूल, मेरे पेट में दर्द है। वो फिर बाप उसको जब हाथ से पकड़ के जाता है ना लेके बच्चे को, तो वो स्कूल पहुंच के कहता है जी बिल्कुल अब्बा जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये भी कोई इसी तरह की मुझे कहानी लगती है। मैं आपको अभी फैज़ अली चिश्ती साहब का एक उनकी गुफ्तगू सुनवाऊँगा और उसके बाद फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया लंदन से, तो वो बड़े बयान दे रहे थे कि पता नहीं क्या कुछ हो गया और क्या हो रहा है। और फिर इस बयान के बाद उन्होंने जो बात कही उसमें उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये फैज़ अली चिश्ती साहब नाम लिए बगैर शायद दुरुस्त कह रहे हैं। आइए मैं आपको जो साबिक कोर कमांडर फैज़ अली चिश्ती जो हैं, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के को हेड भी कर रहे हैं, उन्होंने जो आज बात कही है ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। फ़ख्र बड़ा उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, तो फैज़ अली चिश्ती साहब उनसे कह रहे हैं कि ये ख्वाजा आसिफ को क्या पता कि मेरिट क्या होता है, और क्या इनको पता नहीं है जर्नैलों का? 7 महीने से ये फिर रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये टोपी ड्रामा जो लगाया हुआ है ये क्या है? व्हाट डू यू से फ़ख्र? ये एक इंतहाई मासूमाना तरीके से उनको एक मशवरा दिया गया है कि अभी आपके पास वक्त है और जो कायदे कवानीन है उसके मुताबिक मामलात को सुधार लें। और आप ये कहीं पे आप इस्तिखारा निकाल रहे हैं, कहीं पे आप मुशावरतें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे हरबे जो हैं वो आपके नाकाम रहेंगे। जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, और अगर आपने कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश की तो फिर आपको पता ही है कि आपको उसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। तो आपने जैसे कहा कि वज़ीर आज़म जो हैं वो कोरोना में मुब्तला हो गए हैं, बुखार हो गया है। पहली बात तो ये है कि कोई टेस्ट वहाँ उन्होंने करवाया कि नहीं करवाया उसका भी हमें नहीं पता, लेकिन एनी हाउ
जो उन हुकूमत की तरफ से बताया गया कि उनको ये कोरोना हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 5-6 दिन तो वो रेस्ट करेंगे, और इन 5-6 दिनों में जो कोरोना की बीमारी है उसमें उनका किसी से मिलना बनता भी नहीं है। तो ये मामला जितना इसमें अर्जेंसी आ रही है उतना ही उसको डिले कर रहे हैं। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जनरल फैज़ अली चिश्ती ने कहा, वो ये है कि जो समरी है वो तो MS फ्रांस से ही मूव होगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाएगी। तो ये कुछ शैतानी मशवरों के ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे कम से कम इतना ज़रूर पता चला है कि उसका रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त होगा। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, शायद इसी वजह से उनको ठंडे पसीने आ रहे हैं कि मैं वादे तो कर आया हूँ अपने बड़े भाई के साथ, लेकिन अब मैं ये फैसला कैसे करूँ। तो बड़ी एक सूरत-ए-हाल जो है वो ये खुद ही ये सनसनीखेज़ी और खुद ही ये इस तरह की कर रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब लंदन में कह रहे थे जी मुशावरत का अमल चल रहा है, और यहाँ पर आकर कहते हैं कि अभी तक तो कोई बात ही नहीं है और कोई मुशावरत नहीं हुई है और अभी तक कोई नाम सामने नहीं आए हैं। तो पता नहीं ये पलबे माशा पलबे तोला जो है ये क्यों कर रहे हैं, और इनके झूठ जो है वो साफ पकड़े जाते हैं। तो ये बस अब टाइम आ गया है समी साहब, और सियासत भी ख़त्म है और इनका मुस्तक़बिल भी ख़त्म है, तो इसलिए हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हासिल इनको ठीक है। अच्छा सदीक साजिद, वहाँ से जब चले शहबाज शरीफ साहब तो बड़ी पपियाँ जपियाँ भाईजान के साथ, और बड़ा कमरे में बहुत आदमी थे, बड़े हशाश बशाश थे, कोई बुखार वुखार का कोई चक्कर ही नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक उन्होंने कहा कि कोरोना हो गया। बिल्कुल माजी की रवायात को उन्होंने बरकरार रखा है, बहाल रखा है, अब होल्ड किया उनको, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस हारे थे तो मरियम, और उन्होंने भी जब अपनी वो करनी थी, कैंपेन में जाना था, तो उससे पहले मरियम को भी कोरोना हो गया था और लोगों से बातचीत उन्होंने बंद कर दी थी। ये बिल्कुल देखें हशाश बशाश, टोपी शोपी, ये वो बाल संवार रहे हैं, भले चंद ही हैं लेकिन बहरहाल वो सब कुछ कर रहे हैं। और किसी और को इस कमरे में कोरोना नहीं हुआ, लेकिन हमने तो यही सुना है कि कोरोना जो है वो तो बड़ी तेज़ी से फैलता है, और ख़ास तौर पर जो ओमिक्रॉन है, ये देखें क्या ये जपियाँ पपियाँ, लेकिन सिर्फ कोरोना जो है वो इन्हीं को है, अपना शहबाज शरीफ साहब को। बल्कि मुझे तो लगता है कोरोना भी एहतजाज कर रहा होगा कि मुझे क्यों बदनाम करते हो यार। तो सदीक साजिद, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक छुपेंगे? ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मसला हल हो जाएगा क्या? बहुत शुक्रिया समी साहब। असल में तो अगर शहबाज शरीफ साहब को कोरोना है तो फिर तो वो जिस फ्लाइट से आए हैं उस फ्लाइट के सारे मुसाफिरों को भी कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेंगे। तो फिर तो नवाज शरीफ, सलमान शहबाज, मरियम नवाज जिन जिन से मिले हैं जी, ये मेरा ख्याल है कि कोई आवाज़ उनकी कोई हो गई है, कोई कॉल शॉल। चलें वापस आ गए हैं जी जनाब सदीक साजिद साहब। जी वो आप वो ये मैं ना, बल्कि आपने मेरे दिल की बात ही कह दी। मैं भी जब ये आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा, मैंने किसी से जिक्र भी किया, मैंने कहा इस कोरोना होने की जो वजह है ना, बड़ी मखसूस वजह है। वैसे तो तीसरी मरतबा इनको हुआ है, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पहली मरतबा हुआ है। और ये बात आपकी मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूँ कि बड़े ख़ास मौके पे कोरोना जो है वो वारद होता है। और उसके बाद ये नहीं बताया गया, अभी तक हमसे तो नहीं शेयर किया गया कि कौन सी लेबॉर्ट्री है जिससे वो टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट क्या आई है। वो तो मरियम औरंगजेब साहबा बड़ी तेज़ी से वैसे कर लेती थी, आज उन्होंने वो शेयर नहीं की, सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि वो उनको जो है वो कोरोना हो गया है, और कल से वो जब से आए हैं उसके बाद से वो मसरूफियात तो शायद उसकी सदीक साजिद, उसकी शायद ये वजह भी हो सकती है कि अगर अचानक कोरोना कल ख़त्म करना पड़ा, किसी ने आके कहा चल उठ बात करनी है, तो फिर वो कोरोना ख़त्म करना पड़ेगा, तो वो लैब का कैसे बता सकती थी? अच्छा, मेरी जो इतला है कि अगले तकरीबन कोई 60 से 70 घंटे कोरोना ख़त्म नहीं होगा, 60 से 70 घंटे के बाद ख़त्म होगा। और वो जो एक समरी आनी है, उस समरी में ऊपर वो जो सीधी सी बात है, और ये बड़े भाई ने भी कहा था कि पंगेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना होशियारी दिखाने की कोई ज़रूरत है। तो लिहाजा जो नाम आएंगे उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशन होंगी भी मारे उसके ऊपर, मेहरबानी करें, किसी एडवेंचर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जाएंगे भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अपने तजर्बात नवाज शरीफ ने इनको बड़े अच्छे तरीके से बताए हुए हैं कि मैं भाई 5 लगा चुका हूँ, 6ठा आप लगा रहे हैं, तो
जितने मर्जी इस्लाह मशवरे हो जाए, अभी उसकी पर्ची में जेब में ये डाल दिया, उसकी जेब में वो डाल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है जी। एक प्रोसेस है, मैं आपको बताऊं 18 आज उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि 18 या 19 को समरी आ जाएगी, ऐसा ही है, समरी आ जानी है और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद इसकी अनाउंसमेंट जो है वो हो जानी है। तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, जिस दिन समरी आ गई उस दिन बाद बिल्कुल हशाश बशाश हो जाएंगे, तरो ताज़ा होंगे। अच्छा, आप कर देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप कवर भी करते हैं नून लीग को, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई इलेक्शन की तारीख लेने के लिए आ रही है, आपको लगता है कि इस हवाले से भी मुस्लिम लीग नून ने कोई अपनी को प्लानिंग बना रखी है, कोई इलेक्शन देने का इरादा है? क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती है या हकीकी मायनों में न्यूट्रल हो जाती है तो ये हुकूमत तो चंद मिनटों की मेहमान है, ये सर्वाइव नहीं कर सकती। मैं ये लतीफ़ खोसा साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जो एक बड़े अलाई हैं मुस्लिम लीग नून के, कि मैं गुफ्तगू का ये हिस्सा आपको सुनवाता हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो पार्लिमान में सियासी जमातें हैं, ये पिछले 6-7 महीने से जो हुकूमत चलाने की कोशिश की गई उसमें नाकाम है, हुकूमत नहीं चल रही। आइए ज़रा सुनते हैं। सदीक साजिद, ये एक बड़ी सिचुएशन है और ये हुकूमत के एक अहम अलाई वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, तो क्या माइंड सेट है सारी सूरत हाल के हवाले से अभी नून लीग का? 29 नवंबर के बाद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अब जो भी होना है, एक तो चीज बड़ी क्लियर है, वो 29 नवंबर के बाद होना है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत तब्दीलियां, एक आर्मी चीफ की तकर्री होगी, उसके बाद और भी तब्दीलियां होंगी। उसके बाद फिर बातचीत का रास्ता कौन सा इख्तियार कर रहा है, ये भी फिर मुस्लिम लीग नून को सोचना होगा। जो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी जो इनकी राय है, जो नवाज शरीफ का फैसला है, वो इमरान खान जो बात कहता है ना, वो ठीक कहता है। नवाज शरीफ ने भी ये बात कही, उन्होंने कहा किस चीज़ ये गए थे कि 6 महीने में, 3 महीने में, मार्च अप्रैल में हम इलेक्शन करवा देते हैं। नवाज शरीफ ने इसको रिजेक्ट किया। ये जब ख्वाजा आसिफ, मलिक अहमद, ये शहबाज शरीफ अभी लंदन में थे, डिस्कशन हुई थी और उन्होंने कहा कि नहीं, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो दो दोस्त बीच में पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग आरिफ अलवी, तो वो इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि आरिफ अलवी इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन के इशू के ऊपर उनसे बात करें तो इमरान खान और उनकी जमात जो है वो इस पार्लियामेंट के अंदर वापस आने और उसके बाद वहाँ पे एक निगरान सेटअप की तश्कील के हवाले से वो अपना रोल प्ले करने को तैयार है, जिसमें फिर अगली बात जो होगी वो इलेक्शन इस्लाहात और उसमें नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका तकर्रर शामिल है। लेकिन रद्द कर दिया, नवाज शरीफ ने इसको रद्द किया। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ के साथ हम नवा हो गए, मौलाना फजल रहमान विजार है, उनकी तो इस वक्त 5 गीबे है, वो मदद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी चाह रहे थे कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए, उनके साथ बैठा जाए, इनको इंगेज किया जाए। उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल आप सुन लें। पूरा जोर लगाया कि अंदर खाते में, आपको खबरें भी देता जाता हूँ, अंदर खाते बड़ी चीज़ें चल रही हैं। पूरा जोर लगाया, शाह महमूद कुरैशी, उनके भांजे ब्रिज ज़हूर शहर कुरैशी समेत 12 अरकान के इस्तीफे ये मंजूर करने चले थे। ये दूसरे मरहले में सिर्फ उनको तंग करने के लिए, जिस तरह पहले तंग किया और खान जीत के वापस आ गया, तो वो इस्तीफे जो है वो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने राजा प्रदर्शन को बोला। नून लीग की इसरार के बावजूद उन्होंने राजा प्रदर्शन को मना कर दिया कि वो इस्तीफे आप नहीं करेंगे, वो स्टैंड स्टिल। आज वो फाइल दाखिले दफ्तर कर दी राजा प्रदर्शन ने, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप इसको एक्सेप्ट ना करें। नून लीग वाले इस मामले के ऊपर और चीज रखते हैं, पीपल्स पार्टी वाले और इस हवाले से मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो जो है इस वक्त तक जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, नवाज शरीफ इस चीज की तरफ समी साहब जाने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो कहते हैं नहीं जी, अगर आज हमने आज इनकी बात मान ली, इनके ब्लैकमेलिंग में आ गए, और तो फिर हमने हुकूमत क्यों ली थी? मैं तो पहले ही कहता, फिर पहले ना लेते। अगर आप ले लिए तो फिर जो जनाब, मैं इसको आप अपना जो टाइम फ्रेम है पूरा करें और इलेक्शन आप अक्टूबर में जाकर जो है वो करवाएं, और उसके बाद फिर ये इनकी जो है वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब इसके आगे क्या कहते हैं। तो आकर ये नून लीग का है, आप उनको भी बुला लिया, तो वो है। वो इस वजह से इमरान खान जो बात कर रहा है कि नवाज शरीफ नहीं मान रहा, ये बिल्कुल ठीक बात है, वो वाकई नहीं मान रहा, और उसने ये कहा है कि नहीं, मैं ये फौरी इलेक्शन की बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक यहाँ पर मैं इस इशू पर हमने मजीद भी बात करनी है, लेकिन मैं फ़खर से एक बात करना चाहूँगा। फ़खर, मुझे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आपको पता है मलिक अहमद जो है वो किसके नुमाइंदे हैं, कौन उन्हें वज़ीर आला बनाना चाहता था, और अगर हमज़ा शहबाज की जगह वो वज़ीर आला बन जाते तो हो सकता है
कि पंजाब की हुकूमत जो है वो शायद तब्दील ना होती। उनके ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया लंदन कि इंसान दे बच्चे बनो और जो आपसे कहा जा रहा है उस पर अमल करो। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल यही पैगाम है। आपकी इस बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि चंद दिन पहले पिंडी में जो बड़ा इजलास हुआ है उसके अंदर बहुत अहम फैसले किए गए हैं और उसमें यही फैसला किया गया कि इनको टाइम दे दिया जाए हफ्ता 10 दिन का और उस मोहलत का ये इस्तेमाल कर लें, नहीं तो फिर उसके बाद वो मुझे याद है कि जब 23 मार्च की परेड थी तो उस वक्त भी कहा गया था कि बंदे के पुत्र बन जाओ। ठीक है, तो ये बात अभी भी है, क्योंकि आपने देखा कि जो सबसे अहम स्टेटमेंट सामने आई है वो तकरीबन 90% आपकी बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा है माशी तौर पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और मुल्क के अंदर जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो बड़ी वरीसम है। तो ये पैगाम बड़े वाशिगाफ अल्फाज में दे दिया गया है और ये सारा कुछ जो बीमारी है कोरोना की या जो भी है ये ख़त्म करना पड़ेगा और अहम फैसले करने पड़ेंगे। टाइम बहुत शॉर्ट है और मैंने आपको ये बताया कि जो भाई बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अगर जमहूरियत किसी चीज़ का हॉस्टेज है, यानी कि पूरी जमहूरी निज़ाम को अगर किसी ने हॉस्टेज किया तो वो एक मफरूर शख्स ने हॉस्टेज कर दिया है अपनी बच्ची के हमरा, अपनी बच्ची के हमरा। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना, लेकिन पहले कि पैगाम बहुत सख्त और बकौल हामिद मीर के ये जो सारी गुफ्तगू आपको नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कायदीन की तरफ से नज़र आ रही है, इनमें कोई तप्पड़ नहीं है और ना इनकी किसी की इतनी औकात है कि ये इस मसले पर कोई आपस में कंसल्टेशन करें। इन्हें जो कहा जाएगा ये वो करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि कहानी की दूसरी तरफ क्या बात हो रही है। अलीना से भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है और एक और इशू जो कन्फ्रंट कर रहा है और बार बार इमरान खान अपने तकरीरों में भी उसका जिक्र कर रहे हैं, अपने खिताबात में भी, उनकी जो भी गुफ्तगू होती है उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है और सरकारी मीडिया, फिर बहुत सारा सोशल मीडिया जिसको हुकूमत पे कर रही है बज़ाहिर, वो उनकी चीज़ों को डिस्टॉर्ट करता है। जिस तरह फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू था, कल भी हमने उस पर बात की, इमरान खान साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन उसको बुनियाद बना के टॉक शोज़ करवा दिए गए। सरकारी जो वज़रा हैं उन्होंने उस पर गुफ्तगू शुरू कर दी और आज तो ख्वाजा आसिफ ने हद ही कर दी जब उन्होंने कौमी असम्बली में जो आज उन्होंने बात कही कि जी हम तो वो बिल्कुल ये इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा और इनके कहने से ये बात ख़त्म नहीं हो सकती। हालांकि इमरान ने जो बात कही थी वो ये कही थी कि जो मेरे साथ हुआ मैंने उसको भुला दिया है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो जो गुफ्तगू थी दैट वाज फॉर दिस कंट्री। और जहाँ तक उनकी अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। वो ग़ुलामी को रिजेक्ट करते हैं, बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात की बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो एक डू मोर की जो बात है या किसी के लिए काम करने की बात है, आप पाकिस्तानी नहीं करेंगे, हकीकी आज़ादी लेंगे, अपने फ़ैसले खुद करेंगे। तो फ़खर रहमान, लेकिन हुकूमत के हमायती जो मीडिया है, बड़े बड़े एंकर्स, उनके बड़े बड़े नाम, यानी पता नहीं वो किस तरह ये सब कुछ कर रहे हैं, जानते बूझते भी वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वो साबित कर रहे हैं कि हम बड़े अच्छे किस्म के ठग हैं और हम बड़ी अच्छी खिदमत कर सकते हैं। हमारा साफों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें पैसे दो, हम अपना ज़मीर बड़े अच्छे तरीके से वो जो इसका आप ये कह रहे हैं वो पंजाबी में जो गाना है, मैनू नोट विखा मेरा मूड बने, ये उस मूड की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं उसी मूड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म से और उससे तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान एक अखबार को इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू की अंग्रेज़ी समझने की बजाय वो उसको ट्विस्ट करके अपने मकसद के लिए लेकर आते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझे बताएं कि मैं एक सर्वे देख रहा था, उसमें अब ये बात सामने आ गई है कि लोग जो हैं अब इन सब के चेहरे अच्छी तरह से पहचान चुके हैं और लोग इनकी कई भी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं।
ये सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि हो इमरान खान ने ये बयान दे दिया। हालांकि वो साइफर का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, सदर पाकिस्तान का लेटर वहाँ पड़ा हुआ है, वो साइफर वहाँ पड़ा हुआ है, वो एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो मौजूद है, उसकी हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास तो मौजूदा हुकूमत ने खुद भी किया था, तो क्या इन्होंने किसी कागज़ के टुकड़े के ऊपर इजलास किया था? तो ये सिर्फ अपने आप को कहना। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब, तो मेरे ख्याल में उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है, उनकी दिमागी कैफियत जो है वो अजीब ही, मुझे तो कोई मसलापन नहीं लगता है। वो कहते हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं गिरेबान पे हाथ डालना पड़ेगा। ये किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? इनको पता ही नहीं है कि ये फेडरल डिफेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, उसके ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, और ये गुफ्तगू इस तरह से करते हैं कि सही मायनों में जिस तरह से वो पीटीआई वाले किनको रंगबाज कहते थे, तो वो सही कहते थे। फिर मतलब कि गुफ्तगू करने का फिर दूसरों को पार्लिमानी आदाब ये सिखाते हैं। बात यह है कि ये वो सब बुकलाट का नतीजा है। इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि जो ये बयानिया इमरान खान ने बना लिया और जिस पॉलिटिकल लेवल पर, सियासी तौर पर जो है वो उनका ग्राफ ऊपर चला गया है, हम उसका मुकाबला आप कैसे करें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी ये बात। मैं ज़रा अलीना से इस मामले में थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर सदीक साजिद की तरफ। अलीना, ये बात तो जो फ़ख्र कर रहे हैं, जो जलूस है इमरान खान उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए ख़िताब कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा था सवाबी में लोग इकट्ठे थे, चन्योट में लोग इकट्ठे थे, फिर उसके बाद कासम सूरी साहब योब में थे, फिर सराय आलमगीर पे लोग इकट्ठे थे, और इतने बड़े इज्तिमा थे और इतने जोश से लोग आ रहे हैं। तो ये वजह है कि ये नून लीगी और पीपल्स पार्टी वाले बौखलाहट का शिकार हैं। सिमी साहब, यही वजह डेफिनेटली सी बात है, ये जो हम इलेक्शंस की बात करते हैं हमेशा, और यही आगे से आता है। कल इमरान खान साहब ने ये बात की कि जो नवाज शरीफ साहब हैं जो इलेक्शंस नहीं चाहते, यही वजह है। उनको पता है कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए तो इमरान खान साहब ही जीतेंगे। इसके अलावा तो मुझे इसके अलावा कोई और वजह नज़र नहीं आती। लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रहे थे एक शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, पहली बात तो ये मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि एक बंदा जिसकी उम्र 65 साल हो और उसे तीसरी दफ़ा कोरोना हो रहा हो और फिर भी वो सेहत याब हो और इस तरीके से चीज़ें कर रहा हो, बड़ी हैरत की बात है। पता नहीं वो कौन सा खाना खाते हैं और किस तरीके से खाना खाते हैं जो तीसरी दफ़ा कोरोना होने के बावजूद भी वो ठीक ठाक है। क्योंकि अगर एक आम बंदे को पहली दफ़ा भी कोरोना हो तो वो तो अपनी जान से बेचारा चला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आज उन्होंने इत्तेहादियों से भी मिलना था, पता नहीं क्या मुशावरत करनी थी, क्या बात करनी थी। मैं चाहूँगी कि सदीक साजिद साहब इसके ऊपर रोशनी डालें। और तीसरा ये जो तैनाती का मसला, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है। 3 नाम आने हैं, वजारत दाखिला के पास, वजारत दिफा के पास जाने हैं, आगे वज़ीर-ए-आज़म के पास जाने हैं, सदर के पास जाने हैं, उनके सिर्फ साइन ही होने हैं। तो ये जो इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है, इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, ये तो फिर एक खुद इनकी तरफ से, मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है ना। और अभी भी कह रहे हैं कि 19 के बाद मुशावरत होगी। कौन सी मुशावरत होगी 19 के बाद? जी सदीक साजिद, कि आखिरी बात को पहले जवाब दे देता हूँ। एक पैगाम बड़ा वाज़ेह तरीके से दिया गया है पिंडी की जानब से, भाई हम खामोश हैं, तो आप भी खामोशी इख्तियार करें। जब ये अमल होगा, आपके पास एक कानून और आइन के मुताबिक चीज़ आ जाएगी, उसके मुताबिक आप फैसला कर लें। ये वाज़ेह और दो पैगाम जो है उनको दिया है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ISPR भी स्वाए जो प्रेस रिलीज हैं विदाई दौरों के हवाले से, उसके अलावा बिल्कुल वो खामोशी इख्तियार किए हुए इस मामले के ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहे, ना वो कर रहे हैं। बाकी वो 4 नामों की समरी है, 5 नामों की समरी वो आपके सामने आ जाएगी। वो अब दिन दूर नहीं, 18 या 19 को आ जाएगी। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आप यकीन मानेंगे कि इतनी गैर यकीनी की सूरत है। मैं एक वफाकी वजीर के पास बैठा हुआ था, घरों में चले गए हैं, कतर में नहीं जाते, वो कह रहे हैं क्या काम करे, कोई प्रोजेक्ट नया शुरू नहीं है, पैसा ही नहीं है, कहाँ से करें। वो कहते हैं जो अच्छा इमरान खान के दौर में जो मनसूबे चल रहे थे, जो बजट देकर गए थे, अक्सर उन्हीं मनसूबों के ऊपर जो पैसा था वो चल रहे हैं। बहुत से ऐसे मनसूबे जिसकी वजह जिसको कॉन्ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए, वो पैसा नहीं है। सागदार साहब अभी दुबई गए थे, खुद वहां पे जाकर बोला कि 34 से 35 अरब डॉलर हमें साल इकट्ठे करने, कहाँ से इकट्ठे करने है ही नहीं। आपको वो जो कमिटमेंट्स की थी, अभी तो UAE ने वो जो हमें पेमेंट्स उनके रेफर करनी थी, उन्होंने नहीं की। अच्छा, मुझे वक्फा लेना है सदीक साजिद, बस आता हूँ तो इसी मौजू पर, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। मेरा भी एक सवाल है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले सदीक साजिद साहब ने कहा कि ये मैसेज आया है कि हम भी खामोश और आप भी खामोश।
अगर सदीक साजिद साहब मैं इस आपकी बात को दुरुस्त मान लूँ तो फिर मुझे ये बताइए कि आज फैज़ अली चिश्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? पिछली मुझे तो लगता है 2 दिहाइयों में उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वो कहते हैं कि मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, और उन्होंने ललकारा है आके, ख्वाजा आसिफ को ललकारा है, इनको ललकारा है। तो वो जो बात उन्होंने इतनी सख्त कही है, तो फिर ये कहना कि दोनों तरफ से खामोशी। सदीक साजिद साहब, समीर, आप उनकी बात को जरा गौर से समझे। ये जो चूरन में मेरे जैसे लोग बेच रहे हैं, या मीडिया वाले बेच रहे हैं, या सियासतदान बेच रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि ये चूरन आप मत बेचे, तो उन्होंने ठीक बोला है कि भाई ये ख्वाजा आसिफ को क्या पता कि किस तरह जो है वो लगना है, ये कौन सा बंदा मेरिट पे है, कौन सा बंदा सीनियरिटी पे है। वो तो जो एक लिस्ट आएगी उससे नहीं बाहर जा सकते, आप जो मर्जी कर लें। एक लिस्ट आएगी, एक तो जो तरीकाकार है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नहीं, फिर एक सवाल ये है ना सदीक जरा ठहरिए, फिर एक सवाल का जवाब दे देना। फिर वो अपनी बेटी को बाहर बुलवा लिया उन्होंने फ़ौरन ही, और ख़ुद वहाँ पर बैठे हैं, वो पाकिस्तान वापसी का नाम नहीं ले रहे। तो ये क्या वजह है? फिर वो इधर क्यों नहीं वापस क्यों नहीं आते? उनके भाई की हुकूमत है और सब कुछ उनके पास है, तो वो आते क्यों नहीं है वापस? क्या प्रॉब्लम है? कोई बीमारी तो है नहीं उनको, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी ले लिया उन्होंने। आएंगे, इस तकर्री के बाद आएंगे, इस तकर्री के बाद बिल्कुल आएंगे, ये भी आपको बता दूं। नहीं, कह रहे हैं कि वो जो न्यू ईयर है वो बाहर ही करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे। नून लीग के अपने लोग ये बोल रहे हैं। फखर रहमान, आपको लगता है कि वो आएंगे पाकिस्तान? मैं तो सदीक साजिद साहब की बात से इत्तेफाक करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैदान भी है और सियासत के वो बड़े चैम्पियन हैं, जमहूरियत के बड़े चैम्पियन हैं, तो आ जाएं, आके मुकाबला कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके कोई इस तरह के मंसूबे हैं कि वो वापस आएंगे। वो वहाँ पर मज़े से बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे, क्योंकि वो तो यहाँ का मौसम देखते हैं कि जब यहाँ पे हालात साजगार हो, वो क्या कहते हैं, वो लेवल फील्ड प्लेइंग की बात करते हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड में वो किस हद तक चले गए। इमरान खान के ऊपर आप देखें कि किस तरह के मुकदमात कायम किए गए, मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया गया, और कातलाना हमला हो गया। FIR के लिए वो चीखते फिर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर करते फिर रहे हैं। तो वो तो यही कह रहे थे। और आपको याद होगा कि मरियम का ये बयान है कि जब उनसे ये सवाल किया गया आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि जब ये फितना खत्म होगा तब मुझे सब्र आएगा। तो ये वो तो ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और सिनेरियो है ना, मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूँ। फखर, एक और सिनेरियो है। देखिए, इमरान तो लड़ते हुए, बिल्कुल गोलियां खाते हुए, अपने साथियों को शहीद कराते हुए, जिसमें हमारे भाई अरशद शरीफ की शहादत भी शामिल है, वो तो हर चीज़ के सामने खड़े हो गए चट्टान की तरह, और उन्हें कोई चीज़ गिरा नहीं सकी, कोई चीज़ हटा नहीं सकी। और जिस वक्त ये सब हो रहा होगा, लाखों लोग यहाँ पिंडी में मौजूद होंगे जो इमरान के इशारे पर जिधर इमरान कहेंगे वो जाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि लोग इस झूठ के निज़ाम से तंग आ चुके हैं। तो इन हालात में वो जो लंदन में छुप कर बैठे हुए हैं, और जो अगर यहाँ पर साजिशें करके कुछ और करवाना चाहते हैं, तो वो ये सस्टेन कर सकेंगे? मेरा आप दोनों से ये सवाल है। मेरा आपको जवाब है नो वे। उनकी ऐसी अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एनी हाउ उनको बहुत वाज़े तौर पर, शफाफ तौर पर उनको पैगाम दे दिया गया है। सदीक साजिद साहब को भी इस बात का पता है, और मैं आपको वाक़ईतन ये बात कह रहा हूँ कि एक सोच समझ के नफ़रतुल अल्फाज में उनको ये बात समझा दी गई है। अब अगर नहीं समझेंगे तो फिर उसके बाद आप देख लेंगे। ये जी सदीक साजिद, आप क्या कहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, मैं तो कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ अभी भी वापस नहीं आता, ठीक है, और ये इसको नहीं संभालता, जो टूटी फूटी पार्टी उसकी मौजूद है, तो फिर तो पक्का फारग है, ये समझ लें आप। और अब फिर जो आपने बात की है, अगर इमरान खान लोगों का समंदर लेकर आ गया, यहाँ पे वो लोग पहुंच गए, पिंडी आ गए, या फिर आपने बड़ी एक बात कह दी कि वो जिस तरफ उनको कहा गया वो जिस तरफ वो चले गए, तो फिर तो किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर तो हर चीज उनके हाथ से निकल जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपसे कह दूं, एक बात मुझे कहने की इजाज़त दे दें। जब नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे तो हामिद मीर ने कहा था कि नवाज शरीफ ज़रूर वापस आएगा, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा
तो उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ जैसे लोगों की सियासत कभी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगी। उनको ऑक्सीजन देने वाले यहाँ पर टैंकियाँ मौजूद हैं। ऐसे लोगों को खड़ा करके हकीकी जो नुमाइंदे आवाम के, उनके साथ लड़ाने के लिए जो साजिशी एलिमेंट है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए इन जैसे लोगों की सियासत कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मुकाबला होता रहेगा। अब क्योंकि लास्ट है, हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, 30 सेकंड्स अलीना, सबसे पहले इफ़ यू वांट टू कमेंट। समी साहब बिल्कुल आपने ठीक बात की है, सिर्फ आप ही की बात को आगे लेकर चलूंगी। देखिए ना, मरीम नवाज के ऊपर जितने भी केसेस है वो सारे खत्म हो गए। तो ये जो आपने कहा ना ऑक्सीजन टैंकियाँ और टैंकर यहाँ पर मौजूद है, वो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल ऑक्सीजन देते रहेंगे और उनकी बिल्कुल खत्म होने वाली नहीं है सियासत। जी फ़खर। देखिए बिल्कुल ये बात तो है। मैं तो इमरान खान की इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इमरान खान तो यही कह रहा है कि आओ सियासी मैदान में मुकाबला कर लो, लेकिन वो तो सियासी मैदान अपनी मर्जी का सजाना चाहते हैं। ठीक हो गया, बाई इलेक्शन में उन्होंने बड़ी कोशिश। जी सदीक साजिद, योर टर्न, लास्ट कमेंट, 30 सेकंड्स। मेरा सिर्फ इतना सा कमेंट है कि जो ये कहते हैं कि हम जो गैर जानबदार हैं या ए पोलिटिकल हो गए हैं, अगर वो वाकई ए पोलिटिकल हो गए हैं तो फिर आवाम को आवाम का फैसला करने दें बस। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से अब प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये जो लाखों लोगों का समंदर जुड़वां शहर की तरफ बढ़ रहा है, हमारे फ़ैसला साज, हमारी ये दुआ है अल्लाह उनको इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि वो फ़ैसला करें जो पाकिस्तान के मफाद में हो। अभी तक जिस तरह वो अपने ज़ाती मफादात के लिए लड़ते रहे हैं, अब मुस्तकबिल में उससे बाज आ जाएं। अल्लाह ने के बाद। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीजी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।